आज का दिन विशेष है क्योंकि यह वह दिन है जब शिव स्वयं अपने भक्तों के सबसे गहरे प्रश्नों का उत्तर देते हैं। अगर तुम यह सुन रहे हो तो यह संयोग नहीं, यह ब्रह्मांड की पुकार है, एक आध्यात्मिक जागृति जो तुम्हें तुम्हारे भीतर छिपे शिव से जोड़ने आई है। इस विशेष श्रवण सोमवार पर महादेव स्वयं अपने भक्त से एक गहरा, शांत और आत्मा को स्पर्श करने वाला संवाद करते हैं, जहां वे बताते हैं क्यों कई प्रार्थनाएं अनसुनी रह जाती हैं, क्यों मांगी गई चीजें नहीं मिलती और कैसे हर अस्वीकृति, हर टूटन, हर देरी असल में ईश्वर की योजना का हिस्सा होती है। तुम्हारे आंसुओं को समझते हैं, तुम्हारी बेचैनी को सहेजते हैं और अंत में तुम्हें तुम्हारे सच्चे उद्देश्य से जोड़ते हैं। यह सिर्फ एक वीडियो या लेख नहीं है, यह एक आत्मिक मिलन है जहां प्रार्थना सिर्फ मांग नहीं, समर्पण बनती है। जहां तुम जान पाते हो कि शिव ने मेरी बात नहीं मानी क्योंकि वो मेरी आत्मा को बचा रहे थे। तो इस पावन श्रावण सोमवार को एकांत में बैठो, मन शांत करो और सुनो जब महादेव स्वयं उत्तर देते हैं, मेरे बच्चे, तू थक गया है ना? तेरी आंखों में नमी है, तेरे स्वर में शिकायत और तेरे मन में एक अधूरापन है। तू सोचता है कि मैंने तुझे सुनना छोड़ दिया, कि तेरी प्रार्थना मुझ तक नहीं पहुंची, या अगर पहुंची भी तो शायद मैंने अनसुनी कर दी। पर मैं तुझसे आज कहता हूं, मैं मौन नहीं था, मैं सुन रहा था हमेशा। तूने पूछा, हे भोलेनाथ, जब मैंने इतनी श्रद्धा से, इतने विश्वास से तुम्हें पुकारा तो उत्तर क्यों नहीं आया? मेरी दुआ क्यों अधूरी रह गई? मेरी आंखों से गिरे आंसू क्या आपने नहीं देखे? और मैं तुझसे यही कहना चाहता हूं, तेरा एक एक आंसू मेरे चरणों पर गिरा था मेरे बच्चे। पर मैं कोई सौदागर नहीं जो मांगे के अनुसार कुछ लौटा दूं। मैं तेरा पिता हूं, तेरा सखा हूं, तेरा अंतर्यामी शिव हूं। मैं वही देता हूं जो तुझे संपूर्ण बनाता है, ना कि वो जो तुझे सिर्फ संतुष्ट करता है। तूने मांगा, पर क्या तूने अपने भीतर झांक कर देखा कि तूने क्यों मांगा? मोह में, भय में, लोभ में, या सचमुच आत्मा की पुकार में? तेरी प्रार्थना शब्दों में थी, पर मैं तो तेरी ऊर्जा को सुनता हूं। और जब तेरी ऊर्जा में डर होता है, अधीरता होती है, तो वह प्रार्थना नहीं रहती, वह बन जाती है एक विनती जो मेरी योजना से मेल नहीं खाती। मेरी चुप्पी तेरे लिए खामोशी थी, पर वो असल में तेरे लिए एक तैयारी थी। तू कहता है, मैंने सच्चे दिल से मांगा था, और मैं कहता हूं, हां, तूने सच्चे दिल से मांगा था, लेकिन जो तू मांग रहा था, क्या वह सच में तेरे लिए कल्याणकारी था? क्या वह तुझे जागृत करता, या फिर तुझे और गहराई में गिरा देता, मोह, भ्रम और बंधनों में? इसलिए मैंने नहीं दिया, क्योंकि मैं सिर्फ तुझे संतुष्ट करने नहीं आया, मैं तुझे मुक्त करने आया हूं। तेरी दुआ अस्वीकार नहीं हुई थी मेरे बच्चे, वो रोक दी गई थी, क्योंकि वो दुआ उस समय पूरी होती तो तू उस वरदान को संभाल नहीं पाता। बीज को समय चाहिए होता है, मिट्टी, वर्षा, सूर्य सब अनुकूल हो तब जाकर वो वृक्ष बनता है। और तू चाहता था कि तेरी हर दुआ उसी क्षण फलित हो जाए, लेकिन तू यह भूल गया कि मैं काल भी हूं और मैं जानता हूं कि कब क्या देना चाहिए। तूने कहा, भोलेनाथ, मैंने जिस दरवाजे के लिए प्रार्थना की थी, आपने वो दरवाजा बंद कर दिया। और मैं कहता हूं, हां, बंद किया, क्योंकि उस दरवाजे के पीछे अंधकार था और तू उजाले का पात्र है। तूने बस उस दरवाजे का सुंदर रंग देखा, मैंने उसके पीछे छिपा अधूरापन,
अस्वीकृति और अंधा गर्त देखा। जब तू टूटा, बिखरा, रोया, मैं वहां था। जब तूने कहा अब और नहीं सह सकता, मैंने तुझे संभाला, पर मैंने तुझे तुरंत नहीं उठाया, क्योंकि मैं जानता था तू जिस मिट्टी में गिरा है वही मिट्टी तुझे शिवत्व का बीज देगी। मैं तुझे मिट्टी से उठाकर आकाश नहीं देता, मैं तुझे मिट्टी में जड़ देता हूं, ताकि जब तू खिले तो तेरी जड़ें भी उतनी ही मजबूत हों जितनी ऊंचाई। जब तू हार मानता है तभी से मेरी योजना शुरू होती है। जब तुझ में कुछ नहीं बचता तब मैं अपना सर्वस्व भरता हूं। जब दुनिया तुझे छोड़ देती है तब मैं तुझसे पूछता हूं, क्या अब तू मेरे साथ चलेगा? और जब तू हां कहता है वही क्षण तेरा पुनर्जन्म होता है। तूने जीवन में जिन चीजों को खोया, जिन लोगों को जाते देखा, जिन अवसरों को हाथ से निकलते देखा, क्या तूने कभी सोचा कि वो तेरे उत्थान के मार्ग में बाधा बन चुके थे? मैं तुझसे कुछ छीनता नहीं, मैं तुझसे सिर्फ वो हटाता हूं जो अब तेरे विकास के योग्य नहीं रहा। तूने जिसे हानि कहा वो असल में मेरी कृपा थी। जब तूने कहा, हे शिव, आपने मेरी सबसे प्यारी चीज क्यों मुझसे छीन ली? मैंने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि वो चीज तुझसे तेरा स्वरूप छीन रही थी, तुझे बंधन में बांध रही थी, और मैं तुझे बंधन नहीं मोक्ष देना चाहता हूं। तू बार बार वही चीज मांगता है जिसे मैं पहले ही मना कर चुका हूं। फिर तू शिकायत करता है, आप मेरी सुनते नहीं। पर सच्चाई यह है, तू मेरी योजना को समझना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि तू मुक्त हो, और तू चाहता है कि मैं तेरी हर इच्छा पूरी कर दूं। अगर मैं तुझसे सच में प्रेम करता हूं तो क्या मैं तुझे आत्मविनाश की ओर जाने दूं? नहीं मेरे बच्चे, मैं तब भी रोकता हूं जब तू मुझे दोष दे रहा होता है। तू कहता है, भोलेनाथ, आपने मेरी पुकार नहीं सुनी। और मैं पूछता हूं, क्या तेरी श्रद्धा सिर्फ मांगने में थी या स्वीकारने में भी? क्या तू मेरी ना को भी उतने ही प्रेम से स्वीकार सकता है जितनी मेरी हां को करता है? यही असली परीक्षा है, यही सच्चा भक्ति पथ है, जहां तू मेरी हर योजना में मेरा प्रेम देख सके, भले ही वो योजना तेरे मन के विपरीत हो। मेरी हर देरी में एक दिशा है, मेरी हर चुप्पी में एक योजना है, मेरी हर अस्वीकृति में एक सुरक्षा है, और मेरी हर क्षति में एक पुनर्निर्माण। जब तूने कहा, मुझे अब कुछ नहीं बचा, वहीं से मैंने तुझे खुद से जोड़ना शुरू किया। जब तूने हार मान ली, तब मेरी कृपा शुरू हुई। तू जानता है, मेरे सबसे सुंदर उत्तर वो नहीं होते जो तेरी इच्छाएं पूरी करें। मेरे सबसे सुंदर उत्तर वो होते हैं जो तुझे तेरे भीतर के शिव से जोड़ें। जब तू प्रार्थना करता है और तूफान आता है, डर मत, क्योंकि कभी कभी प्रार्थना का उत्तर शांति नहीं, परिवर्तन होता है। एक भीतर का युद्ध जो तुझे असली दिशा में ले जाता है। तू रोएगा, टूटेगा, छटपटाएगा, पर उस आग में तुझे नया आकार मिलेगा। तेरी आत्मा तपेगी और तू खुद को वैसा पाएगा जैसा मैंने तुझे रचा था। तू कहता है, अब कुछ नहीं बचा, और मैं कहता हूं, अब तू तैयार है, क्योंकि जब सब चला जाता है तब मैं ही शेष रह जाता हूं। तब प्रार्थना मांग नहीं होती, वो बन जाती है एक संलयन तेरे और मेरे बीच। और यही वो क्षण होता है जब ब्रह्मांड तेरे पक्ष में झुक जाता है। जब तू मौन होकर बस मेरी उपस्थिति में बैठता है, तब वो सबसे प्यारी प्रार्थना होती है, क्योंकि उस मौन में तेरे डर पिघलते हैं, तेरी असहायता
मिटती है और तू मुझसे एक हो जाता है। प्रार्थना तब शब्द नहीं होती, वो ऊर्जा बन जाती है जो मेरे हृदय को छूती है। जब तू कहता है, शिव, मेरी प्रार्थना क्यों अस्वीकार हुई, मैं तुझसे कहता हूं, क्योंकि वो प्रार्थना तुझे रास्ते से भटका रही थी। तू उस दुआ में इतना खो गया था कि तूने खुद को, अपनी ऊर्जा, यहां तक कि मुझे भी खो दिया था। और मैं, मेरे बच्चे, कभी भी तुझे खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। मैं तुझे नहीं तोड़ता क्योंकि मैं क्रोधित हूं, मैं तुझे तोड़ता हूं क्योंकि तेरा पुराना स्वरूप अब तेरे आत्मिक आकार में समाने योग्य नहीं है। तू बड़ा हो गया है और मैं चाहता हूं कि तू उस प्रकाश में चले जिसे तू वर्षों से अनदेखा करता आ रहा है। जब तू कहता है, शिव, आपने मेरी बात नहीं मानी, कुछ वर्ष बाद तू खुद कहेगा, शिव, शुक्र है आपने मेरी बात नहीं मानी, क्योंकि तब तू देखेगा जो तू चाहता था वो अगर तुझे मिल जाता तो तू टूट जाता, और जो तू नहीं चाहता था वही तुझे बचा गया। मेरी हर ना में भी एक आशीर्वाद छिपा है, मेरी हर देरी में भी एक दैवीय समय है, और मेरी हर चुप्पी में भी एक प्रकट होती परिपक्वता है। जब तू अपने अनुभवों को ध्यान से देखेगा तब तू समझेगा, हर गिरावट एक उत्तर थी, हर अस्वीकृति एक पाठ थी, हर टूटा सपना एक पुनर्निर्माण की शुरुआत थी। तू मांगता रहा और मैं देता रहा, पर तेरे मुताबिक नहीं, तेरे आत्मिक कल्याण के अनुसार। जब तू सिर्फ पाने के लिए प्रार्थना करता है तू सीमित हो जाता है, पर जब तू समर्पण में उतरता है तब प्रार्थना एक द्वार बन जाती है जहां से मेरी योजना, मेरा प्रेम और तेरी आत्मा की असली उड़ान शुरू होती है। तू मेरी चुप्पी से डरता है, पर यही चुप्पी मेरी भाषा है। मैं हर उत्तर तेरे कानों में नहीं, तेरे हृदय में उतारता हूं। जब तू ध्यान करता है, मौन होता है, तभी तू मुझे सबसे स्पष्ट सुन पाता है, क्योंकि तेरे भीतर की आवाज मैं ही हूं। तेरी आत्मा मुझसे जुड़ी है और वही आत्मा मेरी हर योजना को पहले से जानती है। तू कहता है, अब सब खत्म हो गया, पर मैं कहता हूं, अब तू मेरे सबसे निकट है, क्योंकि जब सब छिन जाता है तभी तू मुझे पूरी तरह पा सकता है। तब प्रार्थना एक बातचीत नहीं रहती, वह बन जाती है एक मौन मिलन तेरे और मेरे बीच। मेरे लिए तू कोई संख्या नहीं, तू मेरा अंश है। मैं तुझे तब देता हूं जब तू देने योग्य बनता है, ना कि जब तू मांगने में जोर डालता है। यही प्रेम है, जहां मैं तेरे बोल नहीं, तेरे भीतर की ज्योति को देखता हूं, और जब मैं तुझसे कुछ छीनता हूं, मैं वह स्थान खाली नहीं छोड़ता। मैं वहां कुछ ऐसा रखता हूं जो तुझे तेरे स्वरूप, तेरे उद्देश्य और मुझसे जोड़ दे। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में जितनी भी टूटने आईं, वो विनाश नहीं थी, वो ब्रह्मांड की हथौड़ी थी जो तुझे तेरे सच में गढ़ रही थी। तू रोया, तड़पा, गिरा, पर आज तू उठ खड़ा है, और आज तू सुन रहा है मेरा यह उत्तर। अगर तू यहां तक पहुंचा है तो यह सिर्फ एक वीडियो, एक लेख, एक संयोग नहीं, यह एक आत्मिक बुलावा था। यह ब्रह्मांड की पुष्टि है कि अब तू तैयार है। अब तू मांगने नहीं, समर्पण के लिए जिएगा। अब तू सिर्फ उत्तर नहीं, मेरे साथ चलने की यात्रा पर निकलेगा। अब प्रार्थना एक द्वार बनेगी जहां से तू खुद को पहचानेगा, और जब अगली बार तेरी प्रार्थना अस्वीकृत हो जाए, तू मुस्कुरा कर कहना, जो मेरे शिव ने किया
वही मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ था। हर हर महादेव, तेरे अंदर का शिव आज जाग चुका है। अब तू सिर्फ जीव नहीं, एक जागृत आत्मा है, और मैं हमेशा तेरे साथ हूं। अब जब आपने महादेव की यह वाणी अंत तक सुनी है, तो यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, आपकी आत्मा का जागरण बन गया है। आज श्रावण महीने का सोमवार था, और आज आपने सिर्फ शिव को नहीं सुना, शिव ने आपको सुना। जब तुम टूटे हुए थे, जब तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी लगीं, तब भी शिव मौन में काम कर रहे थे, तुम्हारे भीतर, तुम्हारी आत्मा के लिए। यदि यह वीडियो आपके हृदय तक पहुंची हो, तो कृपया इसे यहीं मत रोकिए। इसे किसी ऐसे इंसान तक भेजिए जो आज टूट रहा है, जो अपनी दुआओं के जवाब ढूंढ रहा है। शायद शिव उसकी भी आत्मा को इसी वीडियो के जरिए छूना चाहते हैं। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम यहां लाते हैं ऐसे ही आत्मिक, दिव्य और जीवन को बदल देने वाले संदेश। वीडियो को लाइक करना न भूलें, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें, ताकि यह शिवमयी ऊर्जा पूरी दुनिया में गूंज सके। और याद रखिए, जब सब कुछ खत्म लगे, तब शिव की योजना शुरू होती है। धन्यवाद आपका। श्रावण मास आपके जीवन में शांति, शक्ति और शिवत्व की वर्षा लाए। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।